गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने देखा था कि जो मैलिक एसिड है उसका अपन किस तरीके से उसको सिंथेसाइज करते हैं और किस तरीके से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। उसके बाद में उसकी यदि अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस डालें तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो डी और एल जो मैलिक एसिड है उसके जो गलनांक हैं वो DL जो रेसिमिक मिश्रण है उसके गलनांक से डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा जो D और L जो मैलिक एसिड होते हैं वो D और L मैलिक एसिड हैं वो आर्द्रता ग्राही होते हैं, है ना, वो मतलब नम हो जाते हैं। और जो DL जो रेसिमिक मिक्सर हैं वो आर्द्रता ग्राही नहीं होते हैं। बाकी जो मैलिक एसिड हैं वो जल और जो जल है और अल्कोहल है उनमें विलय होते हैं और जो ईथर है उसके अंदर लेस सोल्यूबल होते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में अपन देखते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाएं कि जो मैलिक एसिड है वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस देता है। तो यहाँ पर अपन इसकी कुछ एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा और टेम्परेचर के इफेक्ट के द्वारा मैलिक एसिड किस तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है ये अपन 1 बाय 1 करके इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैलिक एसिड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये मैलिक एसिड है और इस मैलिक एसिड को यदि आप गर्म करते हैं तो दो समायवी प्राप्त होते हैं। एक जो समायवी है वो होता है फ्यूमरिक एसिड जो ट्रांस होता है, ये इसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। इसके अलावा यहां पर इसको अपन गर्म करते हैं और इनसे H2O निकलते हैं। तो जैसे ये क्या है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इसका सिस आइसोमर बनेगा। तो यहां पर ये CH COOH डबल बॉन्ड CH ये होता है मैलिक एसिड और ये होता है सिस आइसोमर। तो ये तो देखो सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये दोनों आइसोमर हैं। देखो इसमें दो COH और COH वो क्या है, वन साइड है। यहाँ पर COH और COH क्या है, डिफरेंट साइड में है। तो ये तो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर और ये क्या होगा, सिस आइसोमर। ठीक है, तो जब भी मैलिक एसिड को गर्म करते हैं तो ट्रांस और सिस आइसोमर प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनमें दोनों COH समूह एक ही तरफ होते हैं। तो वो टेम्परेचर के इफेक्ट से यहाँ से अपन H2O है वो एक H2O मॉलिक्यूल्स और निकल जाता है और निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा HC डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये तो है ही है HC डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से। तो ये क्या है, मैलिक एसिड और इसमें से H2O निकल गया तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। तो इसको अपन बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। तो जो फाइनली प्रोडक्ट है वो अपने को मैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो मैलिक एसिड है उसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक मैलिक एनहाइड्राइड और एक फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों के प्राप्त होने से ये दोनों अपने को प्राप्त होते हैं। इसी को अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका सीधा सा याद रखने का है कि जैसे मैलिक एसिड है यहाँ से तो OH और यहाँ से क्या H,
इस तरीके से OH और H का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो H2O का क्योंकि अपन गर्म करते हैं तो सीधी सी बात है, जनरली या तो CO2 मॉलिक्यूल्स निकलता है या फिर H2O मॉलिक्यूल्स निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब यहाँ पर दो टाइप के आइसोमर होते हैं, तो दोनों टाइप के जो आइसोमर हैं उनके बढ़ने की पॉसिबिलिटी होगी। चूंकि यहाँ पर जो फ्यूमेरिक है उसमें COH और COH ग्रुप है वो डिफरेंट साइड में होते हैं, और डिफरेंट साइड में होते हैं तो जो फ्यूमेरिक एसिड है वो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कौन करेगा, मैलिक एसिड ही करेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है कि दोनों कार्बोक्सिलिक समूह हैं वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप इसका मैलिक फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, एनहाइड्राइड वो केवल किसका बनेगा, मैलिक का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। ठीक, उसके बाद में जो दूसरी जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन। तो यहाँ पर अपन जो मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड है उस मैलिक एसिड का अपन रिडक्शन करते हैं, और ये जो रिडक्शन है वो अपन HI के द्वारा करते हैं। और यहाँ पर एक OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप का HI के द्वारा रिडक्शन करने पर OH ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैलिक एसिड में यहाँ पर दूसरा अपन लिखें रिडक्शन, तो रिडक्शन में यहाँ पर अपन देखेंगे CHOH COOH और CH2COOH। तो यहाँ पर इसका अपन HI के द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स लेंगे HI का, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2COOH और CH2COOH प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है उसका रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि OH है तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या कहते हैं, ऋण विद्युति का हटना और धन विद्युति का जुड़ना है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर OH हट करके उसकी जगह पर H जुड़ जाता है, तो यहाँ पर CH2 हो जाता है। और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड्स को, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। तो ये इस तरीके से सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैलिक एसिड है उसके अपचयन के द्वारा अपन सक्सेनिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो अपचयन है वो अपन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करवाते हैं। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन तो है ही, हो ही गया। उसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर अपन देखेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए तो यहाँ पर अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हैं, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट काम में ले सकते हैं, फेंटोन अभिक्रमक है उसको अपन काम में ले सकते हैं। तो उनके द्वारा यदि अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं, और इसके अलावा जैसे क्रोमिक एसिड है उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। तो यदि यहाँ पर ये CHOH COOH और CH2COOH, यदि अपन इसका जो ऑक्सीकरण है इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ये ऑक्सीडेशन या तो अपन करवाते हैं एसिडिक KMnO4, या अपन फेंटोन अभिक्रमक +2 प्लस H2O2 इनके द्वारा अपन यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो समूह है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये कैसा समूह है, द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल से अपने को क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर H, जैसे ये ऐसे है ना H, और यहाँ पर ये OH COOH ऐसे है, ये H और ये OH, तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो यहाँ दो वैलेंसी कम होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो अपने को इस तरीके से C डबल बॉन्ड O COOH और यहाँ पर CH2COOH जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सेलो एसिटिक एसिड।
ठीक है, तो इसको अपन बोल लेंगे ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, और इसके साथ ही यहाँ से क्या निकलेगा, H2। ठीक है, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके का ऑक्सीकरण होता है एसिडिक KMnO4 और पेंटोन अभिक्रमक की प्रेजेंस में, और ऑक्सेलो एसिटिक एसिड है उसका निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पर अपन क्रोमिक अम्ल के द्वारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर CHOH, COOH और यहाँ पर CH2COOH, तो यहाँ पर क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 और H2SO4 दोनों की प्रेजेंस में अपन करवाते हैं, तो यहाँ पर अपने को मेलोनिक अम्ल प्राप्त होता है CH2COH और ये COOH प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर ये जो समूह है ना, इस समूह का पूरे के पूरे का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ कार्बन CO2 के रूप में निकल जाती है और H और OH हैं वो H2O के रूप में निकल जाते हैं, और इस तरीके से अपने को मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है वो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उनकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है अम्लीय परमैंगनेट की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, और पढ़ा है अम्लीय परमैंगनेट है, पेंटोन अभिक्रमक है, क्रोमिक एसिड है, उनके द्वारा अपन ऑक्सीडेशन के द्वारा अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त करते हैं। तो ये मैलिक एसिड है, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, और जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसके द्वारा भी अपन ये केमिकल इसकी रिएक्शन है। उसके बाद में जो मैलिक अम्ल है उसका यदि अपन एप्लीकेशन पार्ट देखें, उसका अपन यूज देखें, तो मैलिक एसिड का जो यूज है, यूज में जो यूजेज है, यूज में जो सिट्रिक अम्ल है उसकी जगह अपन मैलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को कुछ खाने के हिसाब से यदि अपन खटाई वगैरह का यदि अपन करना चाहते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं, जेली वगैरह होते हैं जिनमें अपन कुछ ऐसे खट्टा करना चाहते हैं, तो अपन सिट्रिक एसिड की जगह अपन मैलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये अपन खाद्य प्रोसेस में जो खाद्य पेय पदार्थ होते हैं उनके लिए, और जैसे जेली वगैरह है उनमें ये काम में लेते हैं। दूसरा ये एज ए ड्रग्स के रूप में काम में आती है, औषधि के रूप में काम में आते हैं। जैसे सांस की तकलीफ होती है, जो गले में दर्द वगैरह की दिक्कत होती है, तो उनके द्वारा जो ड्रग्स बनती है उसमें ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो अपन एज ए ड्रग्स के रूप में और इस तरीके से अपन खाद्य पदार्थों के रूप में मैलिक एसिड को उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से ये मैलिक एसिड है वो कंप्लीट हो गया आपका, जिसके अंदर अपन मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसमें प्रकाशिक समायता, तो इस तरीके से अपन मैलिक एसिड को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके पूरा हो गया है ना, दोनों जो वीडियो हैं इनको दोनों को मिला करके मैलिक एसिड पूरा हो गया। थैंक यू।